जीआरपी थाने को मिली बड़ी सफलता। नकली नोट की गति दिखाकर लूटने वाली दिल्ली की टप्पेबाज गैंग जीआरपी भोपाल की गिरफ्त में। घटना में प्रयुक्त वाहन सहित कुल कीमती 9 लाख रुपए का मशरूका बरामद। गैंग आर्मी जवानों को बनाती थी निशाना। एक अमर सिंह करके आर्मी में एक जवान है और उन्हें पूना जाना था, तो वो भोपाल स्टेशन आए थे। अब भोपाल स्टेशन पर जब वो आए तो उनका मोबाइल कोई लोकेशन आ गया, चोरी हो गया था। बेसिकली उन्होंने मोबाइल चोरी की रिपोर्ट कर दी। बाद में उन्होंने बताया कि मोबाइल जो चोरी हुआ था उनके अकाउंट से पैसे भी निकले, क्योंकि उसमें एटीएम भी चोरी हुआ था। मामला रजिस्टर्ड किया गया और इन्वेस्टिगेशन में जब हमने देखा तो फुटेज में कुछ लोग उनको घेरते हुए दिख रहे हैं, जो ऐसे बात कर रहे थे। उस फुटेज के आधार पर हमने जब ढूंढना शुरू किया तो वो फुटेज ऐसे कोई पूरा अपराधी को नहीं लगे जो पहले कभी आए होंगे। लेकिन जब उनको हम पीछा करते हुए गए तो हमको समझ में आया कि ये लोग फुटेज के थ्रू हम गए तो किसी गाड़ी में बैठ के रवाना हुए। अब गाड़ी का नंबर हमारे पास आ गया। गाड़ी का नंबर जब हमारे पास आया तो फिर हमने गाड़ी को ट्रैक करना शुरू किया। गाड़ी के नंबर से मोबाइल नंबर भी आ जाते हैं, तो वो ट्रैक करते करते तो हमको पता चला कि वो लोग जो है गाड़ी इंदौर तरफ गई है। और उस घटना के नेक्स्ट डे इंदौर में भी इसी तरह की घटना हुई, क्योंकि जो इंदौर वाले पैसेंजर के साथ घटना हुई थी वो उसने भोपाल में आगे जीरो की रिपोर्ट लिखाई थी। अब आपको पता है कहीं भी रिपोर्ट लिखा सकते हैं, तो जो इंदौर से बैठा था उसका मोबाइल इंदौर से चोरी हुआ था। जब वो भोपाल स्टेशन उतरा तो उसने भोपाल स्टेशन पर रिपोर्ट लिखाई कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना में मोबाइल चोरी हुआ और फिर पैसे जो है उसमें से एटीएम मोबाइल चोरी हुआ, पैसे निकल गए उसमें से। हमको लगा कि ये सिमिलर टाइप के इंसिडेंट हैं और हमारे जो सस्पेक्ट थे वो भी गाड़ी और लोकेशन के आधार पर इंदौर ही गए थे। फिर हमारा ये सस्पिशन थोड़ा सा क्लियर हुआ कि इसमें हो सकता है वही हो। फिर जब हमने मोबाइल नंबर के आधार पर और गाड़ी नंबर के आधार पर उनको ट्रैक आउट करना शुरू किया, तो ट्रैक आउट करने के बाद उसके नेक्स्ट डे मतलब 19 तारीख को उनका लोकेशन भोपाल के आसपास आया। जब भोपाल के आसपास आया तो हमको लगा ये दोबारा भोपाल में। जब फिर टीम ने ढूंढना शुरू किया तो जो है वो उनकी गाड़ी भी मिल गई और वो भी दिख गए। कुल 6 लोग थे गाड़ी के अंदर जाके, वो दो जो हमारे सस्पेक्ट दिखे थे उसमें बाकी लोग उनके साथी थे वो भी दिखे। तो इन 6 लोगों को और गाड़ी के साथ में गिरफ्तार किया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो फिर वो सारे लोग जो है दिल्ली के निकले। दिल्ली में भिवाना करके जगह है, भिवाना में जे कॉलोनी करके एक कॉलोनी है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। जे कॉलोनी में ये बेसिकली रहने वाले यूपी और बिहार के हैं, और जे कॉलोनी में एक ही कॉलोनी में रहने वाले सभी लोग हैं। और इन सभी लोगों ने एक गाड़ी, एक इनके साथी के पास गाड़ी भी है जिस गाड़ी में घूम रहे थे, वैगनार गाड़ी है, जिसमें ये दिल्ली से रवाना हुए थे। और रवाना होने के बाद पहले भोपाल स्टेशन में घटना घटित करी, फिर जाके इंदौर स्टेशन में घटना घटित करी। और ये इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा ही है कि ये स्टेशन जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके स्टेशन होते हैं, ये वहाँ पर जाते हैं दो के जोड़े में, 3 के जोड़े में, और जो पैसेंजर दिखते हैं उनको अकेले उनसे दोस्ती करते हैं। और दोस्ती करने के बाद उनको इस तरह से घटना बताते हैं कि हमारे पास जो है नोट हैं और हमको ऑनलाइन भेजने हैं, और अगर आप भेज दोगे ज़रूरत है तो इसमें से कुछ कमीशन काट के आप रख लो खाली उसमें से। जैसे किसी को बोला कि 1 लाख रुपए आप 80 भेज दो, 20 रख लेना, तो आदमी के झांसे में आ जाता है। काफ़ी देर बात करके दोस्ती बना लेते हैं, और जैसे ही झांसे में आता है ये पैसे भी नहीं छोड़ते उसके पास में, ना एटीएम ना मोबाइल। जैसे ही मौका मिलता है साइड से लेके भाग जाता है। इससे पहले ये करते ये थे कि जैसे किसी से पैसे भिजवाना है तो उसको बोलते थे कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं तो बता दें हमको, तो इसलिए उसको एटीएम ले जाते थे और एटीएम से अकाउंट स्लिप निकलवाने के बहाने चुपचाप से उसका जो ओटीपी है, एटीएम का नंबर है, जो वो एटीएम का नंबर देख लेते थे जिससे वो पैसे निकलते हैं। फिर धीरे से जब सारी चीज़ें चोरी कर लेते थे, फिर किसी एटीएम में जाके और एटीएम से पैसा निकाल लेते थे। जितना पैसा एटीएम से निकला उतना एटीएम से निकालते थे। बाकी जो इनके पास मोबाइल रहता था जो फरियादी का मोबाइल, उसमें भी जो है ये कई बार उसके भी जैसे उससे भी पैसे ट्रांसफ़र करा के यूनो के माध्यम से, यूनो सॉफ्टवेयर जिसमें रहते हैं, यूनो के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करा के, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह या किराने की दुकान में करा के उससे पैसे कैश में ले लेते थे। तो इस तरीके से कभी पता नहीं चलता था कि बेसिकली ये इन्होंने कैसे चोरी करी है, क्योंकि ये तो प्रार्थी के मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं और किसी दूसरे आदमी को धोखा देके पैसे देके निकाल रहे हैं। फॉर्चुनेटली हमारे पास चूँकि गाड़ी का लोकेशन आ गया था, गाड़ी हमको आइडेंटिफाई हो गई थी और लगातार इसमें टीम लगी रही। हमने एक पर्टिकुलर टीम बनाई थी क्योंकि इस तरह के घटनाक्रम और भी थानों में लगातार होते ही जा रहे थे। और वो रिसेंटली इस तरह की क्राइम जो है भी पहली बार देखे जा रहे हैं कि मोबाइल चोरी होता है और उसके बाद पैसे निकाले जाते हैं। तो ये हमारे लिए भी चैलेंज था। एक टीम बनाई गई और उस टीम की सहायता से दिन रात लगने के बाद जो है इन 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनसे पूछताछ करने में पता चला है कि ये लोग हैबिचुअली ऐसे काम करते हैं, मतलब ये ऐसे अपराधी हैं जिसमें से 6 में से 2 लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर 8 मतलब आधा दर्जन से ज़्यादा मामले रजिस्टर्ड हैं। दो लोग बाकी इन्होंने घटनाएं बहुत सारी करी हैं। दिल्ली के ज़्यादातर स्टेशनों पर इन्होंने घटनाएं घटित करी हैं और वहाँ कुछ रजिस्टर्ड हुई हैं, कुछ रजिस्टर्ड शायद किसी ने नहीं कराई होंगी। तो
जो इन्होंने स्वीकारा था वो मतलब 1 दर्जन से अधिक घटनाएं हर व्यक्ति ने अलग अलग स्वीकारी थी कि उन्होंने दिल्ली और आसपास के स्टेशन में बहुत सारी घटना करी हुई हैं। नहीं, इनके कोई साथी नहीं है। ये तो गाड़ी उठाते हैं और बस अपने रूट में आने वाले हर स्टेशन पे जहाँ इन्हें मौका मिलता है वहाँ इस तरह की घटना घटित करती है। इंदौर वाली घटना नहीं, अभी यही 6 लोग थे और ऐसा तो कोई नाम